हेलो स्टूडेंट, चित्रांश अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरा चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक का दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण। इसके बारे में बताएंगे कि संविधान के निर्माण की शुरुआत मतलब संविधान की मांग की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट होती है। तो किसी भी देश के संविधान, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसके संविधान की जो रचना है उसका जो अधिकार होता है वहाँ की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को होता है। और जो संविधान सभा होती है, मतलब संविधान के निर्माण के लिए संविधान बनाया जाने लगा तो उसके पहले एक संविधान सभा का गठन किया गया, मतलब जिसके द्वारा ये निर्धारित किया जाना था कि संविधान का सिद्धांत क्या होंगे। तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा क्या होती है? संविधान पर विचार करने या फिर उसको स्वीकार करने के लिए जो एक निकाय होगी, जो जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा होगी, उसी को हम बोलते हैं संविधान सभा कहते हैं। तो उसी संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। वैसे तो संविधान के निर्माण की जो मांग थी वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुए थे वहीं से शुरुआत हो गई थी। जैसे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो उसके बाद से भारतीय लोगों के मन में ये विचार आने लगा कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीयों के हाथ में होना चाहिए। भारतीयों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि उसके बारे में वो अपने खुद से ही निर्धारण करें। तो और ये जो अवधारणा है ये हमारे स्वराज विधेयक में मिलती है, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाई गई थी, तैयार की गई थी। तो उसके बाद से जिसमें कि उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का संविधान जो है भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और उसके बाद 1922 में भी एक शिमला में एक एलिवेशन के द्वारा एक बैठक की जाती है। तो उसमें भी इसी के बारे में, मतलब संविधान के निर्माण के बारे में एक समिति का गठन किया जाना था। तो उसके लिए एक बैठक बुलाई गई थी शिमला में। और उसके बाद 1927 में साइमन आयोग भारत आया, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। उसके बाद 1928 में भारत के संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन होता है। और इस गठन को जो है उसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनकी जो मांगे थी उसको उनकी मांगों को मान लिया जाता है। और 1938 में कांग्रेस की तरफ से एक संविधान के निर्माण को कांग्रेस की तरफ से नेहरू जी ने ये घोषणा की कि संविधान का निर्माण जो है वो वैश्य मताधिकार के द्वारा चुने गए संविधान सभा द्वारा होगा, जिस पर किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बाद 1940 में इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी मान लिया जाता है। उसके बाद 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक कैबिनेट मंत्री थे, उनके द्वारा एक मिशन भारत आता है, और जिसका जो है मुस्लिम लीग जो है विरोध करता है, क्योंकि मुस्लिम लीग भारत को 2 राज्यों में विभाजित करने की मांग करता है, जिसमें सबकी अलग अलग एक संविधान सभा होगी और सभी जो है अपने संविधान सभा के लिए, मतलब अपने लिए कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो लेकिन इस योजना को उस कैबिनेट मिशन के द्वारा इनकार कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी माउंटबेटन योजना के तहत एक योजना पेश की जाती है जो दोनों को काफ़ी हद तक खुद संतुष्ट कर देती है। उसके बाद उस कैबिनेट मिशन योजना की जो विशेषताएँ थी क्या थी, क्योंकि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी, 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासत के थे। 296 में कौन लोग, मतलब कहाँ से चुने जाने थे, उसमें 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों से आने थे और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों से आने थे। हर प्रांत व देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित करना था, मतलब हर एक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को आवंटित करना था। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत को सीटों का निर्धारण
ब्रिटिश प्रांतों को सीटों का निर्धारण जो है वो 3 समुदाय में किया जाना था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। मतलब मुस्लिम, सिख और छोड़कर जितने भी थे वो सामान्य में आते थे। और फिर उसके बाद संविधान सभा का चुनाव जो है जुलाई में 1946 में होता है, जिसमें से 208 कांग्रेस को सीटें मिलती हैं और 73 मुस्लिम को मिलती हैं और 50 अन्य को मिलती हैं। और 93 जो होती हैं वो रिक्त होती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है 1946 में जो एक बैठक हुई थी उसमें से अपने आप का बहिष्कार कर लिया था। इस वजह से 93 सीटें जो थी वो रिक्त रह गई थी। उसके बाद 3 जून की योजना के अनुसार विभाजन की जो योजना थी उसमें सदस्य संख्या 299 हो गई थी, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत की, 70 देसी रियासत की हो गई, 70 देसी रियासतों की थी। उसके बाद इसमें से कुछ उसके बाद जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया था 1947 में। और अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है चुना जाता है। और BN राव एक संवैधानिक सलाहकार थे उस समय। और इस कानून को बनाने में, मतलब इस संविधान को की पूरी प्रक्रिया, इस संविधान को पूरा बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था, जिसमें से 144 दिन में विचार विमर्श हुआ था। और ये विचार विमर्श 3 चरणों में चला था और 11 बैठक हुई थी और लगभग 64 लाख जो है इसमें खर्चा आया था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और 22 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जो है बनाया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान को जो है शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद इस संविधान को बनाने में 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी। कई समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थी जो मुख्य हैं। उसके आगे हम इस समितियों के बारे में देखते हैं। तो संविधान के निर्माण के लिए जो 8 बड़ी समितियां थी उसमें से कुछ मुख्य समितियां हैं, इसके बारे में बताते हैं। पहले संघ समिति, जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, समिति और उनके अध्यक्ष। संघ समिति जवाहरलाल नेहरू थे और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर और मौलिक अधिकार संबंधी और परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे और सदन समिति के अध्यक्ष B पटाभी सीतारामैया थे। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं और बच्चों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और कोई भी इंक्वायरी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं या हम अपने जो क्लास है, जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इससे आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। और पर डे जो है, जो लेक्चर होता है वो पर डे 11 बजे अपलोड कर दिया जाता है। तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।